हाय फ्रेंड्स, यूआईसीएल की तैयारी कर रहे हो आप तो कुछ दिन पहले यूआईसीएल ने अपना सिलेबस आउट किया है, राइट। नोटिफिकेशन के साथ बाहर नहीं आया था, आपको भी पता है। कुछ दिन बाद यूआईसीएल ने अपना सिलेबस दिया। उस सिलेबस में जनरल अकाउंटिंग इंश्योरेंस लिखा है एंड मैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ डिस्कस करते हुए कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो पढ़े तो क्या पढ़े। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके आने का सोचा मैंने। तो ये है वो सॉल्यूशन इन दिस वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो। यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली अकाउंटिंग इंश्योरेंस क्या है, उसमें कहाँ से कवर करना है, व्हाट टू कवर, क्या कवर करें और हाउ टू कवर, और सबसे बड़ा सवाल इसे हम कवर कहाँ से करें, फ्रॉम वेयर टू कवर। ये सारा जवाब इस छोटे से वीडियो में छुपा हुआ है। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सब चीज़ समझना है तो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। देखो, ये जो सिलेबस है यहाँ पे उन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन किया है जनरल अकाउंटिंग इंश्योरेंस। तो ये जनरल अकाउंटिंग इंश्योरेंस है क्या, है ना, क्या है ये, इसको समझते हैं। देखो, जो नेक्स्ट सवाल है व्हाट टू कवर। तो जनरल अकाउंटिंग में ना व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड कि आपको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, और नहीं पता है तो वो तो आप क्लियर कर लिए हो। अब देखो, क्योंकि आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आई होप ये सारा चीज़ तो आपको पता है। जो नहीं पता होगा वो आप क्लियर कर लिए हो थ्रू लाइव क्लासेस, थ्रू वीडियोज, थ्रू नोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अलग होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली वो सारा चीज यहां पे पढ़ना है, राइट। पहला। दूसरा चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्या, ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो इसको जरूर पढ़ना है, करेक्ट। देन कम्स द ओवरव्यू ऑफ इंडिया AS 104 रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारा चीज को आपको पढ़ लेना है। इसको मैं आपको और डिकोड करके बताऊंगा आगे वाले स्लाइड में। चलो इसको डिकोड करते हैं। जैसे मान के चलो, देखो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज है ना। अब देखो, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा जो बहुत इजी है, ये तो आपको पता है। मतलब सी, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पढ़ा नहीं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, राइट। एंड मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं। क्या होता है, जैसे वर्ड है रिस्क, बड़ा इजी वर्ड है रिस्क, है ना। रिस्क है तभी तो इंश्योरेंस है। अच्छा, दूसरा वर्ड है लेट्स से नॉमिनी, ये भी इजी वर्ड है। जिसने इंश्योरेंस लिया है अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये पैसा किसे मिलेगा, इंश्योरेंस का अमाउंट किसे मिलेगा, वही तो नॉमिनी है। सिंपल बात है। चलो और भी कुछ लेते हैं, लेट्स से प्रीमियम। आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा इजी वर्ड है। प्रीमियम का मतलब क्या है कि हम जो प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कवर लेने के लिए, रिस्क कवर लेने के लिए, राइट। तो देखो ये सारा इजी वर्ड है, लेकिन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजिस्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सच में थोड़ा सा टफ है एंड उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल पेरिल, आपको पता होगा, देयर इज नो डाउट, बट मैंने आइडेंटिफाई किया ये थोड़ा सा टफ है, इसे हम रेगुलरली नहीं सुनते। पेरिल मतलब द कॉज ऑफ यू नो, लेट्स से आग लग गया तो इट इज़ द पेरिल, ठीक है। उसके बाद अंडर राइटिंग, इंश्योरेंस में कितना पे होगा वो सारे चीज़ का कैलकुलेशंस एंड ऑल, वो अंडर राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सम एश्योर्ड, कितना पैसा मिलेगा आफ्टर द इंश्योरेंस, है ना। आपने इंश्योरेंस किसी अमाउंट का किया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लेट्स से मैंने 10,000 का लाइफ इंश्योरेंस लिया एग्जाम्पल, तो मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे नॉमिनी को कितना मिलेगा, 10,000 एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, वो है सम एश्योर्ड। उसके बाद कुछ होता है, वर्ड है लाइक राइडर। ऑल्दो सी अगेन, आपको अगर पता है तो आपको लगेगा कि सर ये भी ईजी है, लेकिन आई एम टेलिंग एज ए जनरल पर्सपेक्टिव, है ना। फॉर समबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग न्यू आफ्टर द BCom, आपके लिए ये सारा चीज़ थोड़ा सा टफ लग सकता है। राइडर का मतलब क्या है कि एक ऑप्शनल कवरेज, वो आपको तभी मिलेगा, इट्स एन ऑप्शनल, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन अगर वो आप ऑप्ट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वैसे, है ना। वैसे होता है एन्यूटी, मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी में आप पे करोगे। तो ये सारा वर्ड्स क्या हो गया, ईजी एंड हार्ड पे मैंने डिसाइड किया, राइट। तो ऐसे इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज मोर देन 50+ इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज देखो, सवाल पूछ लेंगे, आपका 2 नंबर मिस हो जाएगा। आपने पढ़ लिया, सवाल पूछेंगे, आपने आंसर दे दिया, इट्स दैट सिंपल, है ना। चलो, अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, इस चीज़ को आपको समझना है।
ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे IRDA जो रेगुलेशन है 2002 का, है ना, इसमें देखो, इसमें 2 शेड्यूल है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम गाइडिंग यू कि किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट होता है। सुनने में बड़ा आसान लगा है और टॉपिक है भी आसान, लेकिन अगर अप्रोच सही रहे ना तो सब चीज़ें अच्छे से की जा सकती है। जैसे देखो, एक होता है शेड्यूल ए, एक होता है शेड्यूल बी। जो शेड्यूल ए होता है वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है, और जो शेड्यूल बी होता है ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को फॉलो करता है। अब मान के चलो आपको ऐसे सवाल पूछ दिए, IRDA रेगुलेशन 2002 सेक्शन बी किसके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, आपको पूछ दिए, तो आपको पता होना चाहिए वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए है, राइट। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ इंडिया AS 104। तो देखो आपके सिलेबस में ना ये IFRS लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ना, यही सेम स्टैंडर्ड है, लेकिन इंडिया में उसका नाम अलग है, वो इंडिया AS कहलाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलो बढ़ेंगे आगे, और अब देखेंगे हम वेयर टू कवर, कहाँ से इसे कवर करना है। तो देखो हमारे कोर्स में ना UICL अकाउंट्स फाइनेंस का जो कोर्स है उसके अंदर में अलग से एक चैप्टर है इंश्योरेंस अकाउंटिंग, उसके अंदर में सारा ही चीज़ कवर्ड है, मीनिंग एंड प्रिंसिपल, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, हाउ इंश्योरेंस वर्क्स, इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है, सम मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक, इंश्योरेंस टर्म्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ इंडिया AS 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसे आप अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, जो CA प्रतीक सर है, इसका एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, वो है सितंबर 22 को। कब क्लास लेने वाले हैं, सितंबर 22 को। उससे पहले ना वी आर ऑल्सो गोना ऐड सम मोर कंटेंट, एंड वन ऑफ देम बीइंग विद दी और हम इसमें एक कंटेंट और भी ऐड करेंगे, जो क्वेश्चंस है ना, वी विल ऐड क्वेश्चंस, ताकि आप पढ़ के खुद को टेस्ट कर पाओ वेदर यू आर एबल टू आंसर और नॉट, राइट। विद दिस आई एम डन। जैसा कि मैंने बताया था 5 मिनट में ख़त्म करूँगा, मैंने ख़त्म कर दिया। एग्ज़ाम का सिलेबस को आपको डिकोड चाहिए तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक को मैं डिकोड करके आपको बताऊंगा कि इतने कम समय में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, राइट। देन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डाउनलोड करो इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड स्टिल, बिकॉज आपको उसके अंदर में एक बेसिक पूरा डिटेल UICL रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक you and all the best, and let's meet in some other video. Till then, unfold your potential with IXMB and prepare 50% faster with IXMB.